Hello students, so as we are discussing about carnivorous animals are those which feed on animals, जो animals को खाते हैं. Let's discuss about it some more things. Now as you can see in the picture, the sharp claws of an eagle. This is an eagle and its sharp claws, मतलब नुकीले जो claws, पंजों के नाखून. These are the limbs, और ये limbs इनमें ये क्लॉज होते हैं, यानी कि पैरों में ये नाखून बेसिकली हिंदी में बोला जाए तो. एंड दीज आर द शार्प क्लॉज ऑफ अ आउल. ये एक आउल के शार्प क्लॉज, इनकी वजह से ये क्या करते हैं, इनके थ्रू ये जो अपना प्रे होता है, शिकार होता है, उसको कैच करने का कार्य करते हैं और बिल्कुल टाइटली कैच कर सकते हैं इसके थ्रू, इसको उसकी बॉडी में इंजेक्ट करके. नाउ मैनी फिशेस टू ईट अदर एनिमल्स. बहुत सारी फिशेस भी जो है वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करती हैं, अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स को खाती हैं. सच फिशेस हैव शार्प टीथ. इन फिशेस के क्या होते हैं, टीथ बहुत शार्प होते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, शार्प टीथ ऑफ अ शार्क. एक शार्क के बिल्कुल नुकीले दांत, जिनकी हेल्प से ये फिशेस या फिर और अदर एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको कैच करती है. शार्क लिविंग इन द सी आर पावरफुल हंटर्स. शार्क जो समुद्र में रहते हैं बहुत ही मजबूत शिकारी होते हैं. एंड किल लार्ज फिशेस, और ये बड़ी बड़ी फिशेस को भी किल करने का काम करते हैं. द कैटफिश दैट लिव इन रिवर्स एंड लेक्स ईट अदर एनिमल्स लिविंग इन द वाटर. कैटफिश जो तालाब या फिर नदियों में रहती हैं वो भी दूसरे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उन्हें मारकर खाने का काम करती हैं. मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो फीड ऑन अदर इंसेक्ट्स. बहुत सारे इंसेक्ट्स जो यूजुअली इन्वायरमेंट में होते हैं वो भी दूसरे इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, यानी कि दूसरे एनिमल्स इंसेक्ट्स वगैरह को या तो खाते हैं या फिर उनका ब्लड सक करते हैं. लाइक ड्रैगन फ्लाइज फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स सच एज मस्कीटोज़. जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं वो क्या करती है, मस्कीटोज़ को से फीड करती है, यानी कि मस्कीटोज़ के ब्लड को बेसिकली सक करके और उससे अपना पेट भरती है. द लेडी बर्ड बीटल लिव्स ऑन प्लांट्स एंड ईट्स इंसेक्ट्स. लेडी बर्ड बीटल होती है वो प्लांट्स पे रहती है और कीड़ों को खाती है. प्लांट पे जो आने वाले कीड़े बैठते हैं प्लांट पे आके, वो उन्हें खाने का काम करती है. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स दैट अ लेडी बर्ड बीटल ईट्स डैमेज प्लांट्स. बहुत सारे इंसेक्ट्स जिन्हें लेडी बर्ड बीटल खाती है वो क्या करते हैं, प्लांट्स को नुकसान पहुँचाते हैं. यानी कि कोई इंसेक्ट है वो प्लांट को खाने के लिए उसकी लीफ वगैरह पे बैठा और बीटल वहाँ पे पहले से बैठी हुई है तो वो उस इंसेक्ट को खा लेगी. तो ये जो इंसेक्ट्स को खाती है वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं बेसिकली. दैट इज़ वाई द लेडी बर्ड बीटल इज़ नॉन एज द फार्मर्स फ्रेंड. इसलिए जो लेडी बर्ड बीटल होती है उसे फार्मर का फ्रेंड भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरीके से इसने प्लांट की हेल्प करी उसको सेफ रखने में इंसेक्ट्स से. सो दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं, फार्मर्स फ्रेंड, फार्मर की मित्र, दोस्त. नाउ एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हम ह्यूमंस. कुछ ह्यूमंस होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं. जैसे कि एग खाते हैं हम तो वो भी एनिमल्स से होता है, और बीफ वगैरह हो गया कुछ लोग खाते हैं. सो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, ह्यूमंस. नाउ सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं. सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज द ओमनिवोरस. इन्हें क्या कहा जाता है, ओमनिवोरस. बर्ड्स लाइक स्पैरोज एंड पिकॉक्स आर ओमनिवोरस. बर्ड्स जैसे कि पिकॉक, स्पैरो, ये सब कैसे हैं, ओमनिवोरस. पिकॉक जो है वो लीफ और प्लांट्स भी खा सकती है और कुछ एनिमल्स को भी खाती हैं अपने फूड के लिए. स्पैरोज ईट सीड्स एंड इंसेक्ट. जो स्पैरोज होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीड्स यानी कि फ्रूट्स वगैरह या प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनको भी खाते हैं और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं. पिकॉक फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ थिंग्स सच एज टेंडर लीव्स, सीड्स, इंसेक्ट्स, स्नैक्स एंड लिजर्ड्स. जो पिकॉक्स होते हैं वो बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें खाती है, जैसे कि टेंडर लीव्स, सीड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, स्नैक्स, सांप भी खाते हैं, यस, एंड लिजर्ड्स, और लिजर्ड्स छिपकलियाँ भी खाते हैं. एनिमल्स लाइक आंट्स, कॉकरोचेस, बियर्स, फॉक्सेस एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ओमनिवोरस. एनिमल्स जैसे कि चींटी हो गई, कॉकरोच हो गया, बियर हो गया, फॉक्स एंड वी ह्यूमन बींग्स, हम सभी क्या हैं, ओमनिवोरस है. वी ऑल आर ओमनिवोरस. नाउ food for domestic animals. Domestic animals do a lot of work for us. Domestic animals जो domestic are those which
विच वी केप्ट इन आवर हाउसेज। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिन्हें हम अपने घरों में रखते हैं, पालते हैं। सो डोमेस्टिक एनिमल्स कौन होते हैं? जो हमारे लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे कि शिप वो हमारा लोड कैरी करता है, डंकी भी इसी में आता है, एंड काउ जो हमें मिल्क देती है। दीज आर ऑल डोमेस्टिक एनिमल। वी शुड फीड देम वेल टू कीप देम हेल्दी एंड एक्टिव। हमें जो है डोमेस्टिक एनिमल्स को अच्छे से खाना खिलाना चाहिए ताकि वो अच्छे हेल्दी रह सके, एक्टिव रह सके, तंदुरुस्त रह सके और तेज़ रह सके, सो दैट दे विल डू अवर वर्क प्रॉपरली। तो इसकी वजह से वो जो है हमारे काम प्रॉपरली कर पाएंगे। एनिमल्स लाइक ऑक्सन, हॉर्सेस, कैमल्स, म्यूल्स, एलिफेंट्स एंड डंकी कैरी लोड्स ऑफ और वर्क इन द फील्ड्स। एनिमल्स हो गए जैसे कि बैल हो गए, घोड़े हो गए, कैमल्स हो गए, मूल्स हो गए, एलिफेंट्स एंड डंकी, ये सब क्या करते हैं? ये हमारे बहुत सारे लोड्स कैरी करते हैं, यानी कि हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का कार्य करते हैं। और वर्क इन द फील्ड्स या फिर खेतों में काम करते हैं। जैसे कि ऑक्सन, पुराने टाइम में जब मशीन्स वगैरह नहीं होती थी तो खेतों में जुताई का काम ऑक्स के द्वारा हुआ करता था। वैसे ही डंकी, एलिफेंट्स, ये सब लोड कैरी करने का यानी कि सामान को ले जाने का काम करते थे जब व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे। अभी भी कुछ जगहों पर ये सब सामान कैरी करने का कार्य करते हैं। दे शुड बी गिवन ग्रेन्स एंड ऑयल सीड केक्स। तो इन्हें हमें अनाज खिलाना चाहिए। ऑयल सीड केक्स यानी तेल जो प्रदान करने वाले बीज होते हैं उनको खिलाना चाहिए। एनिमल्स लाइक काउज, बुफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क। बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे काउज, बुफेलोज, गोट, ये सब हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं। दे शुड बी फेड ऑन ग्रास, लीव्स, ऑयल केक्स एंड कॉटन सीड्स। इन सबको हमें ग्रास, पत्तियाँ, ऑयल केक्स और कॉटन सीड्स खिलानी चाहिए, सो दैट दे प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ एंड गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क ऑल्सो, जिसकी वजह से दीज आर मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड्स। ये सारे फूड्स क्या हैं? मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड्स हैं। तो ये सारे फूड्स अगर हम मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को देंगे तो वो अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी में भी दूध प्रोड्यूस करेंगे जो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। सो जो एनिमल्स दूध देते हैं दीज आर कॉल्ड एज द मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। दूध देने वाले एनिमल्स कहते हैं। सो दीज आर द डोमेस्टिक एनिमल्स। थैंक यू। एंड फूड चेन we will discuss it in our next video. Till then, be safe and thank you.